हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऐसा मेरा न्यू चैनल है तो मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं बोलने की। हाँ, पढ़ाई के विषय में तो है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एंगल्स के विषय में, ठीक है। जैसा कि पहली वीडियोस में मैंने आपको लाइंस के बारे में बताया और एंगल्स के बारे में भी मैंने बेसिक नॉलेज आपको दी है ऑलरेडी, ठीक है, पहली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो एंगल्स के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एंगल्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि एंगल्स आर मेड बाय लाइंस। ओके, मैंने अर्लियर वीडियो में आपको बता रखा है कि जो एंगल्स होते हैं वो लाइंस के द्वारा मेड किए जाते हैं, अर्थात बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये बात तो क्लियर होगी कि जो एंगल्स होते हैं वो लाइंस के उपयोग द्वारा ही बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एंगल्स टाइप होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ टाइप्स ऑफ एंगल्स। जैसे आपने सुना होगा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। फिर आपने पढ़ा होगा राइट एंगल, ठीक है। फिर आपने पढ़ा होगा ऑब्ट्यूस एंगल, फिर आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट, फिर आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्स। तो मैंने आपको ये 5 तरह के एंगल्स बताए हैं, ठीक है, जो बेसिकली टू लाइंस की एडिशन से बनते हैं। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स आर दोज एंगल विच आर लेस देन 90 डिग्री, दैट आर कॉल्ड एक्यूट एंगल, जिन्हें हम कुछ इस तरह बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। राइट एंगल बेसिकली इक्वल टू 90 डिग्री which are made by this, and obtuse angle are greater than 90 degree which are basically made by this type. Okay, straight angle, of course straight line. If this is a midpoint then it is called straight line. It means straight angle which is equal to 180 degree. Now we talk about reflex angle. Reflex angle like basically made by these type. This is called reflex angle. It is greater than 180 degree and less than 360 degree and equal to. Okay, these are called types of angles. First is acute angle, which means less than 90 degree. Second one is right angle, which is equals to 90 degree. The third one is obtuse angle, greater than 90 degree. Straight line, which is equals to 180 degree. Reflex angle, greater than 180 degree and less than and equal to 360 degree. These are called angles. तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है या कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो मैं इसके लिए आपके लिए एक डिफरेंट वीडियो भी बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल आप इसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसके लिए डिफरेंट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वैसे बेसिकली ये इतना डिफिकल्ट होता नहीं है। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स, अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा है? एंगल्स के विषय में। यहाँ पर सिंगल एंगल्स की बात होती है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द पेयर ऑफ एंगल्स। व्हेन मोर देन टू एंड मोर देन टू एंगल्स इफ प्रेजेंट, देन वी आर टॉक अबाउट द पेयर ऑफ, वी कंसिडर एज अ पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, द फर्स्ट वन इज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, ओके। Adjacent angles are basically like if there are two angles like this and this, we have to put the name O, B, C. This is called a line
Okay, if the angles will be one is from other side, one is from other side, we have to compare with the mid of the angles like B. And if the one angle is different side and one angle is different side, then we are considered as the adjacent angles. Okay, the second angle will be complementary. And supplementary. If the addition of two angles will be 90 degree, then it is will be complementary, and the addition of two angles which is equals to 180 degree, then we consider as a supplementary. Okay, it is easily, if this is this, that is called sum of angles. If we add this theta and theta dash, theta plus theta dash is equal to 90 degree. Okay, it is equals to right angle, and it will be the acute angle. So theta plus theta dash is equals to 90 degree. It means it is complementary angles. Supplementary like this angle and this angle, it will be considered as origin. So theta plus theta dash, so theta plus theta dash will be equal to 180 degree. So it will be supplementary angles. Understand? And we consider as a linear pair of angles also. Linear pair of angles. ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स को क्या करते हैं हम लोग, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी एज अ कंसीडर करते हैं. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको. इन एंगल्स में जो मेजरली इंपॉर्टेंट होते हैं जस्ट लाइक कम्प्लीमेंट्री, इसको आपको हमेशा याद रखना होगा, और ये सप्लीमेंट्री को, इन दो एंगल्स को आपको मेजरली याद रखना होगा. ठीक है, और तो आपको याद करने में आसानी होगी. जैसे कि एक एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल. जैसे कि हम क्या करते हैं, मैंने अभी अर्लियर वीडियो में आपको बताया था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, जैसे कि ये इंटरसेक्ट करती है लाइंस. ठीक है, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्या होता है, ये एंगल जो होता है इस एंगल्स के इक्वल होता है, और ये एंगल क्या होता है, इस एंगल के इक्वल होता है. तो दैट इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, सो हमें याद करना ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलते हैं इसे. आपने लाइंस के चैप्टर में पढ़ा था, आपको बताया था मैंने. और यहाँ पर बताओ ना कि ये जो डायग्राम है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का डायग्राम है. ठीक है, यहाँ पर जो ये एंगल होगा थीटा, ये इस थीटा के बराबर होगा, ये थीटा डैश इस थीटा डैश के बराबर होगा. ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब आता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये जो एंगल्स होते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं. करस्पॉन्डिंग के साथ आता है अल्टरनेट. ठीक है, अल्टरनेट के साथ आता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर. इंटीरियर दो तरह के होते हैं, और एक आता है एक्सटीरियर एंगल्स. ये जो एंगल्स होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं. अल्टरनेट मैं आपको लिख देता हूँ, कोई बात नहीं. ठीक है, ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो. इनके आगे जो है कुछ भी लिखा हो सकता है. यहाँ पर कंसेक्यूटिव भी लिखा हो सकता है, या करस्पॉन्डिंग भी लिखा हो सकता है. ठीक है, जो ये एंगल्स मैंने आपको 4 बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इन्हें बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनमें जो है बहुत ही थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा कहें या नेग्लिजिबल डिफरेंट है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लाइन चैप्टर में इसको कनेक्ट करना चाहूँगा कंकरेंट लाइन से, या ट्रांसवर्सल लाइन से, सॉरी, मैं इसे कनेक्ट करना चाहूँगा ट्रांसवर्सल लाइन से. ठीक है, तो मैं इसे कनेक्ट करता हूँ. करस्पॉन्डिंग लाइन जो होती है मैं बताता हूँ. जैसे कि कोई लाइन है, ठीक है, दो,
अगर वो ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल जो बनेंगे, जैसे कि एक एंगल को नाम देता हूँ मैं 1, इस एंगल को नाम देता हूँ 2, इस एंगल को नाम देता हूँ 3, इस एंगल को नाम देता हूँ 4, ठीक है। वैसे ही इसको देता हूँ 5, इसको देता हूँ 6, इसको देता हूँ, इसको 6 देता हूँ, सॉरी, इसको देता हूँ 8, इसको देता हूँ 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इतने एंगल्स बने हैं इसमें, ये ध्यान रखिएगा। आप कहें तो मैं डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देता ताकि समझ में आता रहे आपको, ठीक है। ये देखिए, इसको मैं नंबर 1 से, इसको नंबर 2 से, इसको नंबर 3 से, इसको नंबर 4 से, इसको नंबर 5, इसको नंबर 6, इसको नंबर 7, इसको नंबर 8 से, ठीक है। ये एंगल 1 2 यानी ये कुल मिला के इसमें 8 एंगल्स बने। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहता है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 5 के बराबर होगा। मैं लिखता हूँ सी ए मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। तो यहाँ पर एंगल 1 जो होगा एंगल 5 के इक्वल होगा, यानी कि जो दूसरा एंगल होगा वो 6 के इक्वल होगा, यानी कि 4 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 8 के, 3 जो होगा 7 के होगा। ये करस्पॉन्डिंग है, यानी कि ऐसे एंगल उठा के इसको एंगल अगर ऐसे पुट कर दोगे या इसको ऐसे फोल्ड कर दोगे तो ये करस्पॉन्डिंग, समझ रहे हैं आप। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जो एक दूसरे की जगह लेते हो, जैसे कि 1 की जगह यहाँ 5 ने ली है, 2 की जगह 6 ने, 4 की जगह 8 ने, 3 की जगह 7 ने, तो इसीलिए इन्हें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहा जाता है, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स में क्या होता है, अब अल्टरनेट का मतलब समझ रहे हैं, एक के बाद एक एंगल आना, एक के बाद एक एंगल का आना। जैसे कि मैं बताता हूँ एक का यहाँ पर 5 था पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स में, तो अल्टरनेट हो गया, बदल गया। अब कहाँ पर आएगा, ये उठकर ऐसे आ जाएगा, ऐसे 1 का 7 हो जाएगा, ठीक है, 2 का 8 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा, सॉरी 4 का 6 हो जाएगा, 3 का 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको? देखिए इन एंगल्स में क्या होता है, लिटिल बिट कन्फ्यूज़न हो जाती है। अल्टरनेट एंगल्स में देखिए क्या होता है, एंगल 1 जो होगा एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा, और जो एंगल 4 होगा वो एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। अब इंटीरियर में क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स में और एक्सटीरियर एंगल्स में, इसमें भी क्या होगा, थोड़े थोड़े चेंजेस हो जाएंगे। जो एक्सटीरियर एंगल्स है, जो इंटीरियर एंगल्स है, जो इंटीरियर एंगल्स है वो एंगल 4 जो होगा एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंगल 4 जो होगा वो एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, और एंगल 3 जो होगा एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। अब एक्सटीरियर की बात करेंगे तो एंगल 1 जो होगा वो 7 के बराबर होगा, और एंगल 2 जो होगा वो 8 के बराबर हो जाएगा। इस पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये जो एंगल्स का ये 4 पैटर्न है, जब क्वेश्चन लगाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए ये उनको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि ऐसे समझाना मुझे भी मुश्किल लगेगा, आपको समझने में इस तरह बहुत दिक्कत का सामना पड़ेगा। जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये को आपको मैं समझा दूंगा क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि ऐसे समझाने में बहुत दिक्कत आएगी आपको भी मुझे भी। फिर भी मैं एक बार रिविजन करा देता हूँ। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है कौन किसके जगह पर बैठा है, ठीक है। इसको उठाकर ऐसे ही रख दूंगा मैं, तो एंगल 1 एंगल 5 की जगह पर ले लेगा, ये सारे एंगल वैसे आ जाएंगे। अल्टरनेट में बदल जाते हैं, उलट देता हूँ मैं उसे, तो एंगल 1 एंगल 7 की जगह ले लेगा, एंगल 4 एंगल 6 की जगह ले लेगा। इंटीरियर एंगल्स में क्या होता है, एंगल 4 एंगल 5 की जगह लेगा, एंगल 3 एंगल 6 की जगह ले लेगा। एक्सटीरियर एंगल्स में क्या होता है, एंगल 1 एंगल 7 की जगह ले लेगा, एंगल 2 एंगल 8 की जगह ले लेगा, ठीक है। वही सेम पैटर्न इधर भी होगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही करते हैं।
ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको ऐड कर सकूं या किसी नई वीडियो के माध्यम से आपको समझा सकूं, ठीक है जी। धन्यवाद, नमस्कार।